सीमा को अडॉप्शन डील करानी पड़ेगी। ये एक पेचीदगी जरूर है। एडॉप्शन डील के तहत सीमा को बच्चों के साथ रहने की इजाजत दे दी जाएगी। आगे बच्चों को भी भारत की नागरिकता मिलने में इससे दिक्कत नहीं होगी, यानी सीमा के रास्ते बहुत हद तक आसान हो सकते हैं। लेकिन पेच कहां फंसा है? गुलाम हैदर से तलाक के कोई सबूत सीमा हैदर के पास नहीं है। बिना तलाक सचिन से शादी पर भी सवाल है कि उनकी शादी सचिन से बिना गुलाम हैदर को तलाक दिए कैसे वैलिड मानी जाएगी। सीमा का दावा, गुलाम उसे तलाक दे चुका है। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में भी सीमा ने यह दावा किया था। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अभिषेक जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि हर हाल में सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा, उन्हें हिंदुस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान भेजना जरूरी है भारतीय कानून के हिसाब से। लेकिन अगर उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती है, सचिन से उनकी शादी को वैलिड मान लिया जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन की बात कर रहे हैं जी। नेचुरलाइजेशन में इनका एप्लीकेशन तभी कंसिडर होगा जब इनकी एंट्री इंडिया में लीगल होती। इलीगल एंट्री के बाद नेचुरलाइजेशन में कंप्लीट बार है। पहले तो आप इन्हें बाहर भेजेंगे, उसके बाद अगर लीगली ये इंडिया आती हैं या बाहर जाकर कहीं कोई दूसरी जगह शादी होती है, उसके बाद ये अप्लाई करती हैं। इनका हम सिर्फ इस बात पर हैं कि एंट्री जो इंडिया में थी वो इलीगल थी, इसीलिए इंडिया इलीगल एंट्री करने के बाद प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन या जो एप्लीकेशन है वो आप नहीं फाइल कर सकते हैं। जी, मैं सीमा से एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर सीमा हमारे साथ हैं। जी जयंती जी, सीमा जी हमारे साथ लाइव तो नहीं है, लेकिन हाँ आप अपना सवाल जरूर पूछ सकती हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इनकी शादी पशुपतिनाथ मंदिर में ये कह रही है कि हुई है, क्या उसका कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है? क्योंकि अगर उनकी शादी वहां पे मान्यता प्राप्त है तो मेरे ख्याल से ये जो बहस हम कर रहे हैं कि मुस्लिम है और हिंदू हैं, वहां पे अगर मान्यता प्राप्त है तो वो तो इटसेल्फ विल बी अ हेल्प। और सीमा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। सीमा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है, खुद क्लेम कर चुकी है कि हैदर ने मेरे को सीमा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है, जिसका आप इंतजार कर रही थी। सीमा, आप सुन सकती हैं अगर डॉक्टर जयंती दत्ता को, तो डॉक्टर जयंती आपसे एक सवाल पूछ रही हैं, सुनिए। सीमा जी, जो आपने शादी करी पशुपतिनाथ के मंदिर में, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है? आपने अप्लाई किया होगा, कोई कागजात आपके पास है? उसकी वैलिडिटी कितनी मान्यता वाली है? नेपाल में आपने करी थी ना शादी? मैम वहाँ पे थे वो पंडित जी थे मैम। हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? जी जी, जी। आ रही है आवाज। हेलो जी जी, आवाज आ रही है। पंडित जी थे और एक टैक्सी ड्राइवर थे, उन्हीं के थ्रू ही हुआ था ये सब। तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, वहाँ की मंदिर की वीडियो है, पर हमारे वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, हम 3 लोग थे। तो बाकी फोटो वगैरह है मैम, ज्यादा प्रूफ नहीं है। अगर कोई वहाँ जाएगा तो आई थिंक प्रूफ मिल जाए। नहीं सीमा जी, पशुपतिनाथ मंदिर में जब आपने शादी की तो उसकी तस्वीरें तो होंगी, शादी की तस्वीरें हैं आपके पास या कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है? तस्वीरें हैं, बिल्कुल हैं, पर हमारे कमरे हैदर से आपकी तलाक हुई थी, उसकी प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल है। 1 मिनट, तो मेरे ख्याल से उनके पास है। प्रूव होते तो शायद मैं ऐसे ना होती, आपको जैसे मैं बता रही हूँ मैम। नहीं तो देखिए, यहाँ पर एक बात निकलकर सामने आई कि पशुपतिनाथ मंदिर में जो शादी हुई उसकी तस्वीरें तो हैं, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं है। तलाक का जो जिक्र हो रहा है कि हैदर से आपका तलाक हुआ, तलाक का भी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। एक क्वेश्चन और आखिरी, आपने जो लैंड बेची थी, जिसके तहत आप कह रही हैं आपने 12 लाख रुपए में बेचा, वो लैंड किसके नाम से थी? वो जमीन किसके नाम से थी? जी, मेरे नाम से थी सर। आपके नाम से थी मैम? मेरे अपने नाम से थी। अच्छा, खरीदी भी मैंने थी जी मैम। आपसे हैदर ने पैसे दिए थे मुझे जी, पर मुझे सर जी मैम, आप बोलने पहले आप बोले मैम। ये पैसे आपके पास कहाँ से आए थे? आप बोले मैम। पैसे किसने दिए थे? हैदर ने दिए थे, बच्चों के लिए देते थे वो। मैं मानती हूँ ये बात है कि हैदर ने दिए थे मुझे, पर सारे हैदर ने नहीं दिए थे। मतलब मिला जो उन्होंने मुझे खाने के लिए दिए थे, मैंने पेट काट के लिया मैम घर 3 सालों में। सचिन से मेरी बात होती थी
तब नहीं, मैं मैंने उसमें लिया था, नहीं तो जाना पुलिस चाहती। हमें ठीक है, बात भेज ठीक है, दी। आपने एक- जमीन अपने एक नाम मिनट, से पहले थी, भी- वो बेच दी। हाँ, आपके जमीन नाम इन्हीं के से नाम जमीन। थी, ये बात मान चुकी है जयंती जी, जी, ये बात जी, मान मैम। चुकी हैं। गुलाम हैदर ही मेरे पैसा नाम से बेचते थी। थे, कोई कुछ बात इनकी नहीं। माँ ने भी जमीन तो इनके जेवरात नाम दिए से थे थी ना। इनको, ठीक है। उसको बेचकर इन्होंने जमीन ली थी, अपना घर बनाया था। ये मैं बात वो कह सर चुकी है। सारे गुलाम हैदर ने नहीं दिए, मैंने अपनी माँ के हाथों बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार वो मेरी भी पूरी उसमें बात शामिल सुन था। लें। ठीक है सीमा, मैं मैम के लिए लेकिन चुप हो आपके रही हूँ कि वकील भी मैम हमारे भी साथ बोले। यहाँ पर मौजूद है। कानूनी पेचीदगियां देखिए इस मामले में बहुत अहम है। हेमंत जी, अब तलाक का कोई प्रूफ नहीं है गुलाम हैदर से, जी। पशुपतिनाथ मंदिर में जो शादी हुई उसका भी कोई प्रमाण पत्र नहीं है, फिर इस शादी को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? सचिन जी, वकील साहब हेमंत जी बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए, मैं इनकी शादी वगैरह के विषय में अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखो ये तो जांच एजेंसी का विषय है कि वो जमानत तो आप ही ने दिलाई जी, ना? जमानत मैंने कराई है इनकी। वो शादी जो देखे, काठमांडू जाकर देखे कि पुलिस ने क्या प्रूव लिए इनसे, वहां जाकर के एकत्र करें साक्ष्य। हम कैसे कह देंगे कि इन्होंने शादी की है या नहीं की, या करेंगे नहीं करेंगे? अगर लीगलिटी में अगर इनकी शादी होती है तो इसके पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ने के बाद, भारत की नागरिकता लेने के बाद ही सचिन के साथ इनकी शादी हो सकती नहीं, है। आपने तस्वीरें नहीं देखी सचिन मैं- और सीमा की शादी की, पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीरें नहीं देखी आपने? नहीं, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक इनकी सचिन, सीमा और इसके फादर नेत्रपाल की जमानत कराई है।